नमस्कार दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी हाथ लगी है। अभी तक तो हम यह जानते हैं कि भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से दोबारा संपर्क में जुटे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। इसके बावजूद इसरो को वैज्ञानिक दिन रात अपने काम में जुटे हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि चंद्रयान 3 का एक पेलोड ऐसा भी है जो चंद्रमा पर अभी भी एक्टिव है और लगातार काम कर रहा है। तब से काम कर रहा है जब से रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम सो गए हैं। वह चंद्रमा की सतह से लगातार नई नई जानकारियों को इसरो के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेज रहा है। इस पेलोड का नाम स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी सेप है। यह चंद्रयान 3 के प्रणोदय मॉड्यूल का हिस्सा है जो 52 दिनों से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। अब तक इसने पर्याप्त मात्रा में डेटा भेज दिया है और यह लंबे समय तक यह काम करता रहेगा। यह भी खुशखबरी आप सुन लीजिए दोस्तों। यह जो पेलोड है चंद्रमा के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की रहने योग्य ग्रह जैसी विशेषताओं का अध्ययन करेगा। मतलब पृथ्वी पर जो रहने लायक स्थितियां हैं वैसी स्थितियों को दूसरे ग्रहों में खोजने की कोशिश करेगा और तलाशेगा कि कोई ऐसे ग्रह हैं सौरमंडल में जहां रहा जा सके, मनुष्य का वहां वास हो सके, जीवन वहां पनप सके। इसके अवलोकनों से प्राप्त डेटा का उपयोग इसरो की टीम एक्सोप्लैनेट ग्रहों की कक्षा के अध्ययन के लिए करेगी। एक्सोप्लैनेट सौरमंडल के बाहर के पिंड होते हैं दोस्तों, जो पृथ्वी जैसी विशेषताएं रखते हैं और वहाँ मनुष्यों का जीवन पनप सकता है, मनुष्य वहाँ रह सकता है, वहाँ शहर बसाए जा सकते हैं, कॉलोनी बसाई जा सकती है, देश बसाए जा सकते हैं, ऐसा माना जाता है। इसे दूसरे ग्रहों तक खोजबीन के काम में इसरो की एक लंबी छलांग माना जा रहा है दोस्तों। इस पेलोड के काम को एक लंबी छलांग मान रहे हैं दूसरे ग्रहों की तलाश में। वर्तमान में दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां सौरमंडल के बाहर के ग्रहों और तारों की खोजबीन में लगी हुई है। इस खोजबीन में अपना समय लगा रही है, मेहनत लगा रही है और खोजबीन को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में भारत के इस पेलोड से कई महत्वपूर्ण डेटा मिलने की उम्मीद है पूरी दुनिया को दोस्तों। इस बीच इसरो के चेयरमैन ने एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए कहा कि सेप को केवल निश्चित समय के दौरान ही संचालित किया जा सकता है जब पृथ्वी से विजिबिलिटी अच्छी हो, जब पृथ्वी से दृश्यता अच्छी हो, दिखाई ठीक से पड़ रही हो। जब यह संचालित होता है तो यह लगातार डेटा प्राप्त करता रहता है और भेजता रहता है। हालांकि डेटा एक समय अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि एक बार पृथ्वी की कुछ विशेषताओं को पकड़ लिया गया तो वे वहीं रहेंगे और समय के साथ नहीं बदलेंगे। हमें पेलोड उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अब तक पर्याप्त डेटा मिल गया है, लेकिन हम इसे संचालित करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि डेटा का विश्लेषण पूरा और होने और यदि इसमें से कोई खोज निकलती है बाहर तो उसकी घोषणा करने में कई महीनों का वक्त लग सकता है। दोस्तों, एक्सोप्लैनेट ने हाल में दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों को आकर्षित किया है। खगोल वैज्ञानिकों को आशा है कि इनमें से कई एक्सोप्लैनेट जीवन की मेज़बानी करने की क्षमता रख सकते हैं, यानी वहाँ जीवन पनप सकता है, मनुष्य रह सकता है। नासा के अनुसार आज की तारीख में अकेले हमारी आकाशगंगा में मौजूद अरबों ग्रहों में से 5000 से अधिक एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं। हालांकि हजारों अन्य संभावित एक्सोप्लैनेट का पता लगाने और यह सुनिश्चित करने के लिए आगे की खोज की आवश्यकता है कि यह भी खोज की ज़रूरत है, यह भी जानने की ज़रूरत है कि एक्सोप्लैनेट वास्तविक है या काल्पनिक है। वैज्ञानिकों की कल्पना तो नहीं है ये। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि पहला एक्सोप्लैनेट 1990 के दशक में खोजा गया था दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें आपको मज़ा आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़ने का हम अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं और इस वीडियो को लाइक करने का भी अनुरोध है और इस पर एक कमेंट करने का भी आग्रह आपसे है दोस्तों।